हे गाइस, आज हम शुरू करेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेडस्केप में, लाइक ऑटोप्सी, बोन्स, ब्रेस्ट, कार्डियोवेस्कुलर, डर्मेटोपैथोलॉजी, फोरेंसिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनिटो यूरिनरी, गाइनोकोलॉजिक, हेड एंड नेक, हेमाटोपैथोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी, पल्मोनरी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। तो जहाँ तक मैंने पढ़ाई कर रखी है तो हम शुरू करेंगे हेमाटोपैथोलॉजी, यानी लाइक हेमाटो related to bloods like white blood cells, red blood cells and other blood cells like platelets, plasma and all. तो जैसे कि मुझे सबसे पहले टॉपिक दिख रहा है माइलॉइड सार्कोमा पैथोलॉजी। माइलॉइड सार्कोमा के नाम सुनने से वो कैंसर वाली फीलिंग आती है थोड़ा सा। और जिसको नहीं पता पैथोलॉजी के बारे में, पैथोलॉजी इज़ अ टॉपिक इन विच वी डिस्कस डिजीज़ रिलेटेड टू आवर बॉडी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका ओवरव्यू। सो लेट वी स्टार्ट। Myeloid sarcoma represent the tissue mass form of acute myeloid leukemia. ल्यूकेमिया जो होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल कैंसर, ओके। और thus the diagnosis is equivalent to a diagnosis of MAL. MAL is a short form of acute myeloid leukemia, ओके। तो हम इसको AML ही कहेंगे। Then this sarcoma may occur de novo, may proceed by coincide with AML or may represent a blastic transformation। कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आता है माइलॉइड सार्कोमा इज composed of myeloid blast similar to AML, that is immature granulocytic precursors, monocytic precursors, erythroid precursors और even megakaryocytic, ओके। अभी फ़िलहाल आप सुन लीजिए मुझे। उसके बाद इसका ओवरव्यू के बाद जाते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जो शॉर्ट फॉर्म होता है किसी चीज़ को समझने के लिए। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? माइलॉइड सार्कोमा इज़ एन एक्स्ट्रा मेडुलरी ट्यूमर मास consisting the myeloid blast that efface the tissue architecture। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि सार्कोमा इज़ लाइक ओवरऑल कैंसर सेल्स। आप घूम फिर के सार्कोमा जो होते हैं वो लास्ट कैंसर में ही जाके रुक जाते हैं। तो ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि माइलॉइड सार्कोमा वो होता है जो एक्स्ट्रा मेडुलरी ट्यूमर मासेस होते हैं, जो माइलॉइड ब्लास्ट में उसके टिश्यू के जो बनावट होता है, आर्किटेक्चर्स होते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हम ये कैसे कैसे एसोसिएट होता है, ठीक है। ये जनरली एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर्स इंक्लूड ग्रेनुलोसाइटिक सार्कोमा, मोनोब्लास्टिक मोनोसाइटिक सार्कोमा और एरिथ्रॉइड सार्कोमा, ओके। अब हमने इसका डेफिनेशन देख लिया है। अब हम इसका जाएंगे मॉर्फोलॉजिक फीचर्स, इसका बनावट कैसा होता है। यू नो ना गाइज, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल चीज़ें। तो मॉर्फोलॉजी फीचर्स कैसे होते हैं? माइलॉइड सार्कोमा आर सिमिलर टू दोज ऑफ द माइलॉइड ब्लास्ट कंपेराइजिंग द वेरियस, ओके। फिर से कंटिन्यू करते हैं हम। इसका जो फीचर्स होता है, हम इसका हिस्टोलॉजी देखेंगे, ठीक है। हिस्टोलॉजी लाइक दिस सेल टाइप्स आप देख सकते हो। आप चाहो तो इसको खुद भी पर्सनली गूगल पे सर्च कर सकते हो। इसका हिस्टोलॉजिकल पिक्चर हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ब्लास्ट जनरली हैव हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियोज, ओके। और इसका क्या हो सकता है? इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस एंड डिटरमाइन द लाइनेज, ओके। और देन आफ्टर हम जाएंगे इसका इम्यूनोफिनोटाइपिक फीचर्स एंड मेथड्स, ठीक है। इम्यूनोफिनोटाइपिक, इसका फिनोटाइप हम देखेंगे कि इसका इम्यून सिस्टम में क्या रोल होता है और इसमें क्या क्या मेथड्स आते हैं, ओके। लेट मी स्टार्ट।
myeloid sarcoma has immunophenotypic features that are identical to acute myeloid leukemia, जो MAL से बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। जो माइलॉइड सार्कोमा है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। फ्रेश टिश्यू सस्पेंशंस may be analyzed by flow cytometric analysis to aid in characterization. Okay, multiple parameter follows cytometry. Battery of immunohistochemical stains are often employed. मतलब इसकी जो स्टेनिंग होती है ना, वो आप देख सकते हो, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स यूज़ होता है जनरली। ओके, और बाकी बहुत डीप चीज़ें हैं जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, मेरे ऊपर से खुद ही जा रही है। फिर हम शुरू करेंगे इसका मॉलिक्यूलर और जेनेटिक फीचर्स। अगर फिनोटाइप देखा है तो इसकी जेनेटिक और मॉलिक्यूलर लेवल। लेट मी कंटिन्यू अगेन। जो माइलॉइड सार्कोमास आर एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। जो माइलॉइड सार्कोमास है ये जनरली एसोसिएट करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में। मतलब लाइक अगर क्रोमोसोमल में कोई एबनॉर्मलिटी है तो उनसे ये एसोसिएट कर जाते हैं। ईजली अकरेंस होता है, लाइक 55% ऑफ केसेस होते हैं। तो सीन इन MAL NAM। ओके, तो इंक्लूडिंग मोनोसोमी 7, ट्राइसोमी 8, रीअरेंजमेंट इन वर्जन 16, ट्राइसोमी 4, मोनोसोमी 16 एंड ट्राइसोमी 11। ये जो सारी नंबर्स हैं, ये जो सारे जेनेटिक कोड्स हैं, ये जो है आपका एक पैटर्न बनाता है मॉलिक्यूलर लेवल पे और जेनेटिक लेवल पे। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं वो डिफ़ाइन कर रहा है ये सारे नंबर्स पे। तो डिटेक्शन ऑफ दीज जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ रिक्वायर्स एडवांस एंसिलरी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। सबको पता है कि नॉर्मली क्लिनिक में बैठ के डायग्नोस करने वाली चीज़ है नहीं, तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स में ही अलग अलग टेक्निक से ये एबनॉर्मलिटी को फाइंड किया जा सकता है। तो बस इसमें इतना ही। देन आफ्टर हम जाएंगे प्रोग्नोसिस और प्रिडिक्टिव फैक्टर्स। ओके, इसकी प्रोग्नोसिस क्या है? द ओवरऑल सर्वाइवल ऑफ पेशेंट with extramedullary myeloid sarcoma does not appear to be influenced by age, sex, site of involvement। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये जो माइलॉइड सार्कोमा है, ये जो डिफेक्ट है ये किसी स्पेसिफिक एज में या किसी स्पेसिफिक सेक्स में, यानी फीमेल हो मेल हो, जनरली नहीं देखा जाता। मतलब किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और इसकी हिस्ट्री ऑफ प्रायर थेरेपी, अगर किसी को पहले भी हो चुकी है तो इसकी जो थेरेपीज़ हैं उस पर ध्यान देनी चाहिए। देन आफ्टर presence of myeloid sarcoma in pediatric patient with acute myeloid leukemia at diagnosis appear to be poor prognostic indicator। जनरली क्या होता है, जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट यानी अंडर 14 एज, जो बच्चे होते हैं अंडर 14 एज, यानी जो 14 साल के नीचे वाले बच्चे होते हैं, यानी जो टीनेजर्स के पहले वाले, उनमें क्या देखा गया है, उनमें देखा गया है कि जनरली उनकी जब डायग्नोसिस होती है तो बहुत पुअर इंडिकेटर्स होते हैं। पर्टिकुलरली इट एसोसिएशन विद रीअरेंजमेंट स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन में ऑल्सो नॉट बी बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद AML एंड माइलॉइड सार्कोमा। लाइक बहुत सारे डॉक्टर्स ने कोशिश किया है कि वो स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करें और उसको बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं वो ध्यान दे, पर जहाँ तक रिसर्च की गई है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है, चाहे वो AML हो या माइलॉइड सार्कोमा हो। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।